नमस्कार, मेरा नाम है मोहितवान और आप देख रहे हैं प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से कुछ गोसवारा जारी कर दिया गया। ये छोटा सा सूची है और इसमें पूरी कंबाइन दिखाया जाता है। गोसवारा में एक साथ की सीट के आधार पर आपको बालक पक्ष में और बालिका पक्ष में कितना कितना नंबर वाले इसमें आएंगे, तो इसमें सारी जानकारी दिया गया है। मैं आगे में इसके बारे में बताऊंगा और साथ में आप लोग को संपर्क करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा, वो आप लोग भी बेहिचक वहां से संपर्क कर सकते हो जो भी समस्या होता है। ठीक है, और जो चीजें भी पूछ सकते हो कि जैसे प्रयास में जाएंगे तो आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो सारी जानकारी वहां पर जानकारी दे दी जाएगा जब आप लोग वहां पर फोन करोगे। ठीक है, तो ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस 2 का गोसवारा के बारे में बताऊंगा। तो गोसवारा में कौन कौन से जानकारी दी जाती है, वो सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ावा शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। ये है सीजी ट्राइबल का वेबसाइट, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का। आपको सूचना पाठ में जाना है, यहाँ पर नहीं दिखता है तो अधिक देखे को क्लिक करना है। तो क्लिक करते आपके सामने ये अलग अलग लिंक का लिस्ट आ जाएगा, तो सबसे ऊपर वाला को क्लिक करना है। आज का वीडियो का यही टॉपिक है। यहाँ पे लिखा है प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं वर्ष 2022-23 में प्रवेश की सूचना संबंधी गोसवारा। तो गोसवारा को क्लिक करते ही इस तरह से दिखता है। तो गोसवारा में पूरा एक साथ दिया हुआ रहता है। तो मैं आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि गोसवारा में कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 9वीं सत्र 2022-23 में प्रेस हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 17/4/2022 को आयोजित चयन परीक्षा द्वारा प्रेस हेतु चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचना। ठीक है, तो यहाँ पर 17/4/2022 को परीक्षा हुआ था। अब यहाँ पर गोसवारा बना दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, संवर्ग दिया हुआ है, प्रवेश में आरक्षण प्रतिशत दिया है, आरक्षण के आधार पर उपलब्ध सीट, बालक कन्या योग। तो सभी प्रयास आवासीय विद्यालय का पूरा टोटल दिया हुआ है और वर्ग के हिसाब से बांटा गया है। प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची मेरिट क्रम में बालक और कन्या का। ये इसमें आप लोग की जरूरी है, आपको लिस्ट निकालनी होगी और लिस्ट में जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर से आप लोग को मैच कराना पड़ेगा इसमें किसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं उदाहरण के लिए मैं खोल देता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए सूची। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए सूची डाउनलोड करके रखा हूँ, ये अपडेट वाला। जैसे हम खोलते हैं, बालक को खोल कर रख लेते हैं। तो ये है बालक का। तो आप लोग को कैसे देखना है ये समझाने के लिए मैं अनुसूचित जनजाति का मैं ओपन करके रखा हूँ बालक का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे संवर्ग में दिया है अजजा अजजा अपिया सामान्य पीवीटी चीज। तो इसका फुल फॉर्म वही होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य पीवीटी मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, इसको इंग्लिश में वही एसटी बोलते हैं, इसको एससी बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, ये पीवीटीजी बोलते हैं। और यहाँ पर प्रवेश में आरक्षण प्रतिशत, तो एसटी को जो आरक्षण दिया है 53% और एससी को दिया है 13%, अन्य पिछड़े वर्ग को 20% और सामान्य को 10 और पीवीटीजी को 4। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज बांटा गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का जैसे बालक का 345 सीट आवंटित किया गया है 53% के आधार, और कन्या का भी अलग से आवंटित किया गया 268। तो दोनों मिला के 613 बनता है। उसी तरह अज अन्य पिछड़ा वर्ग इसी तरह से आवंटित किया गया, ये पूरा टोटल है। ठीक है, तो टोटल सीट इतना आता है 1155 और ये पूरे प्रयास आवासीय विद्यालय का जितना भी सीट है उसी को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो गोसवारा में ऐसा ही होता है।
पूरा इसको कंबाइन किया जाता है, इसमें डाटा निकाला जाता है। तो इधर देखते हैं आपका प्राप्तांक के आधार पर चयन सूची मेरिट क्रम में। तो मेरिट कैसे बनता है, एक बालक कन्या का है, एक सरल क्रमांक दिया है और प्राप्तांक दिया है। सरल क्रमांक इसको समझो एक तरह से आपका रैंक है, ये आपका नंबर है, ठीक है। जैसे 1 से 384 का है ये, ठीक है, सरल क्रमांक, और इसका भी दिया हुआ है। तो यहाँ से मैच कर सकते हैं, जैसे 345 है तो यहाँ से 1 से 384 दिया गया है, तो मतलब 45 की 40 और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर किसी तरह से वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें 345 के विरुद्ध में 384 यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया है, 40 और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 40 अधिक किया गया है हर सीट के साथ। जैसे ये आपका देखिए 1 से 85 है, 84 है, तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, 85 कर दिया है। जिस तरह से 1 से 66 है तो यहाँ पर 66, इसी तरह से इस यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जैसे आप लोग को देखना, जैसे प्राप्तांक 86-45 है, जैसे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का है, जैसे मेरे को देखना है, जैसे यहाँ पर किसी का ले लेते हैं, जैसे ये 11 का ले लेते हैं, सुमित टेकाम का, इन्होंने पाया 76 नंबर, ठीक है। तो हम देखेंगे एसटी वर्ग से सुमित टेकाम का, जैसे यहाँ पर दिया है 1 से 384 के बीच में 86 और 45 है, तो 86-45 के बीच में आपका ये जो 76 वाला है, तो 76 नंबर इसी बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। तो मतलब आपका इसमें चयन हो गया है, आपको कौन सा संस्था मिला है इसमें देख सकते हो। तो इसी तरह से इसमें देखा जाता है, इसके अंदर में आना चाहिए। यदि 45 से कम है, 44-43 है, मतलब आपका बिल्कुल चयन नहीं होगा। अगर 45 से नीचे है, यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, यहाँ पूरा स्पष्ट कर दिया है कि आपका 87 से 51 के बीच में आएगा, 86-54 के बीच में आएगा। जैसे आपका कन्या का है तो 88-56 के बीच में आएगा, अन्य पिछड़े वर्ग का, एसटी का 89 से 50 के बीच में आएगा, ऐसा करके बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हो। जैसे ये पीवीटी है कमार का, जैसे 1 से 9 है, ये सरल क्रमांक है, जैसे 40 से 14 है, 58 से 37 है, इसके बीच में आप लोग का नंबर आना चाहिए। जैसे ये इसका हम टोटल देख लेते हैं, ये कहाँ तक सूची बना हुआ है। ये 384 तक रैंक दिया हुआ है एसटी का, यहाँ तक दिया है। ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पर किसी प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही बार होगा, ये 384 एक्स्ट्रा दिया गया है, जबकि आपका जो सीट है 345 तक का है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा आपका 345, यहाँ तक। अगर वहाँ पूरे बच्चे आ जाते हैं 345 आता है, ये पूरा तेरा निरस्त हो जाएगा। अगर यहाँ 345 तक भर जाते हैं, अगर यहाँ पर कोई अब्सेंट रहता है, नहीं आता है, ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो यहाँ पर मौका दिया जाएगा, जो चीज बचा हुआ है उसको मौका दिया जाएगा। इस तरह से इसको बनाया गया है, यहाँ पर किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। यही आपका ये फाइनल सूची है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया, मैंने आप लोग को बता दिया हूँ गौसवाड़ा के बारे में। और ठीक नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का सूचना है, चयनित विद्यार्थियों को संबंधित प्रयास आवासीय विद्यालय में दिनांक 9/7/2022 तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। आपको प्रयास आवासीय विद्यालय में जाना है, और इसमें आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट संलग्न करना है। एक तो पहला अंक सूची, स्थायी जाति बिल्कुल स्थायी होना चाहिए, और स्थायी निवास होना चाहिए, आपका मेडिकल होना चाहिए, और नोटरी का स्टाम्प पेपर होना चाहिए 10 रुपये का, और मेडिकल भी बहुत जरूरी है, इसको बना कर रख लेना। आधार कार्ड भी लगेगा। कुछ विशेष कारणों से आपका जैसे 8वीं का भी अंक सूची भी मांग सकते हैं, या आपके यदि आपके जन्म प्रमाण पत्र है उसको भी रख लेना, और आपका वो भी रख सकते हैं, बैंक का पासबुक वो भी रख लेना, और 3-4 फोटो भी रख लेना, ठीक है।
और इसका अगर ये सूची भी आपके पास है तो सूची का भी फोटो का भी रख सकते हैं। आप बता सकते हैं इसमें मेरा इतना चयन हुआ है, ठीक है, दिखाने के लिए वो है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रख लेना है। यदि आपको समझ नहीं आता तो पूरा फाइल पकड़ के चले जाना, ठीक है। वो सबसे अच्छा तरीका है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज मैंने बता रहा हूँ, मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा लेना बहुत जरूरी है, और एक है आपका नोटरी का, यहाँ पर शपथ पत्र लिखवा लेना जरूरी है नोटरी के पास, ठीक है। इन चीज का ध्यान रखना। और जो भी समस्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जिस स्तंभ में आपका जो चयन हुआ है, जैसे रायपुर में हुआ है तो रायपुर से संपर्क करेंगे, और वो ये यहाँ से कोई सवाल नहीं आता है तो आप अरविंद जायसवाल से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास आवास विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस 2022-23 का गोष्ठवारा सूची तो आप लोग तो देख लिए होंगे। इसमें आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि किसके किसके बीच में आपका आ सकता है, वो सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और आप सभी तो जानते हो सीजी ट्राइबल का वेबसाइट बहुत ही स्लो है, जिनका स्लो इंटरनेट है उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दिए। और इस तरह का मैं नया नया चैनल लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।